इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे आर ओ के जनरल हिंदी के मॉक टेस्ट की। यह आपका पहला मॉक टेस्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि सामान्य हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी से। तो चलिए, ये आपका पहला वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अध का विलोम है। ऑप्शन है पूर्ण, समाप्त, रति या खत्म। तो अध का मतलब, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो अध का मतलब होता है आधा। तो आधा का विलोम क्या होगा? पूर्ण, यानी कि कंप्लीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण। वहीं अगर मैं बात करूं समाप्त और खत्म की, जो कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, अपसरण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। तो अपसरण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अभिसरण। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? ऑप्शन है आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, करोपण, विहित या निषिद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आविर्भाव विभाव, जो कि गलत है। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, न कि विभाव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इति का विलोम क्या है? ऑप्शन है पूर्ण, समाप्त, अथ या खत्म। तो इति का सही यहाँ पर विलोम होगा अथ। अगला प्रश्न है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है हर्ष, विषाद, दुखी या लास्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाद। उल्लास का विषाद विलोम उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कृतज्ञ का विलोम क्या है? ऑप्शन है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न या जड़। तो कृतज्ञ शब्द का जो विलोम होता है वो होता है कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वहीं अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर कृतघ्न शब्द यहाँ पर नहीं होता तो हम यहाँ पर अकृतज्ञ शब्द को भी विलोम चुन सकते थे, परंतु यहाँ पर कृतघ्न हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शन है अमावस्या, पूर्णिमा, आचार, अनाचार, गुप्त, मुक्त, कुटिल या सरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जारज का औरस। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 की, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शन से नेकी, भलाई, तरुण, किशोर, विभक्त, पृथक, दीर्घकाय का कृशकाय। यहाँ पर आपको बताना है सही विलोम युग्म कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही विलोम युग्म की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर है, दीर्घकाय, कृशकाय। वही अगर मैं बात करूं नेकी की, तो नेकी का विलोम बदी, तरुण, तरुण का विलोम होता है वृद्ध, और विभक्त का विलोम होता है अविभक्त। अगला प्रश्न, विनत का विलोम क्या है? ऑप्शन है नत, संभ्रांत, निरत या उद्धत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्धत। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? ऑप्शन हैं अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेना। तो सेना के पर्यायवाची अन्य और क्या क्या है? सेना के पर्यायवाची होते हैं अनीक, कटक, अनी, अनीकिनी, दल, सैन्य, वाहिनी। तो ये सब सेना के पर्यायवाची होते हैं। तो अनीक इस वजह से सेना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है। ऑप्शन है धन, मतलब, कारण, विश्वास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वास। विश्वास अर्थ का पर्याय नहीं है। अगर अर्थ के पर्यायवाची की बात करें तो उसके पर्यायवाची हैं मतलब, धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि। अगला प्रश्न, खेचर का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन है आकाश, पक्षी, ग्रह या इनमें से सभी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी। खेचर के पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो पक्षी के अलावा आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता, विमान, बादल इत्यादि, तो ये सब खेचर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 14, गंगा का पर्याय नहीं है। ऑप्शन हैं भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवतरणी। अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के पर्यायवाची शब्दों की अगर बात की जाए तो वो है भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपतका आदि। ये सभी जो है वो गंगा के पर्यायवाची हैं। अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है छपा, शशक, शर्वरी, यामिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शशक। शशक रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो शशक जो है वो खरगोश का पर्यायवाची है। वहीं जब बाकी के सभी ऑप्शन है छपा, शर्वरी, यामिनी, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। और रात्रि के अन्य पर्यायवाची की मैं बात करूं तो रजनी, निशा, विभा, विभावरी, त्रियामा, तमी, तमिस्त्रा, ये सब जो हैं ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। ये सब भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही पर्याय युग्म है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुध। नेक्स्ट है भव, भूतेश, विभु, स्वामी। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए यहाँ पर तो विहग, शकुंत, तुंग, तनुज। और डी है झरण, छश, हर या तापस। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सही पर्याय युग्म है। तो ये दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि विचक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुद्ध पर्यायवाची की दृष्टि से एक सही युग्म है, क्योंकि ये सभी जो हैं ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजीव शब्द का पर्याय क्या है? ऑप्शन हैं तामरस, पारद, रसाल या कुमद। तो राजीव शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है तामरस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। रसाल आम का और जो कुमुद है वो चांदी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राजीव शब्द का पर्याय होगा तामरस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज। पुष्प, पुष्प का है कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी। सूर्य का दिवस, याम या और वासा। तो यहाँ बताना है किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो आपसे गलत पूछा गया है, तो गलत की दृष्टि से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य, दिवस, याम और वासर। तो यहाँ पर ए, बी और सी के पर्यायवाची शब्द सही हैं। विकल्प डी में जो प्रस्तुत सूर्य के पर्यायवाची ये गलत दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन हैं पारावार का निरधि, हिरण्य का सुवर्ण, मुकुंद का लोकेश, उर्वी का इला। यहाँ बताना है कौन सा गलत है। तो इन दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी, मुकुंद लोकेश इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मुकुंद लोकेश का पर्यायवाची युग्म गलत है। मुकुंद विष्णु का और लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही युग्म नहीं है, सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म है उचित कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन है स्त्री पुरुष, वन उपवन, क्षीर नीर क्षीर, निर्मल पावन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल। निर्मल का पावन यहाँ पर पर्यायवाची है। और वहीं अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तो ये एक दूसरे के
विलोम शब्द युग में विपरीतार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? ऑप्शन है गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःपुर। तो महल के भीतरी भाग जहाँ पर रानियों का निवास होता है उसे अंतःपुर कहा जाता है। और यहीं अगर दिए गए ऑप्शंस में अंतःपुर अगर नहीं होता तो हम रनिवास को भी एक उपयुक्त विकल्प मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर अंतःपुर है, अवेलेबल है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं अस्त्र, शस्त्र, दिव्यास्त्र या अमोघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र। तो वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है तो उसे अस्त्र कहते हैं, और वहीं जो हथियार जो हम हाथ में पकड़कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन हैं अनिमेष, अच्युत, अतिस्वन या अदृष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनिमेष। तो बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द अनिमेष या इसके अलावा अपलक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? ऑप्शन है गेहूं, अक्षत, जौ या उड़द। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षत। तो तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत या फिर चावल होता है। और वहीं अगर हम जौ की बात करें तो जौ का जो प्रयोग है वो हवन सामग्री में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या दुर्जेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजय, जिसे जीता ना जा सके। अगला प्रश्न है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन है सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे या जो सुनने योग्य हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा से सुना हुआ। तो अनुश्रुति शब्द के लिए जो वाक्य है वो है परंपरा से सुना हुआ। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द है। कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानीन। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्बोध या दुर्गेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्दमनीय। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए उपयुक्त शब्द आपका दुर्दमनीय होता है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। यहाँ बताना है उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहत। ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनेक युग्मों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन है समीचीन, प्राचीन, कालांतर या सनातन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सनातन। तो अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन है। अगला प्रश्न है, अमी का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है अमीय, अमृत या फिर ऑप्शन नंबर सी, अमृत, अमीय। यहाँ बताना है तत्सम रूप क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमृत अमी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन है कारण, लोहा, बंदर या दूध। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारण। तो कारण जो है वो तत्सम शब्द है। वहीं लोहा, बंदर एवं दूध तद्भव शब्द हैं। और वहीं अगर इन्हीं लोहा, बंदर एवं दूध के तत्सम शब्दों की बात की जाए
तो लोहा का लौह, बंदर का वानर और दूध का दुग्ध तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन है नेह, नग्न, क्षमा या नख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेह। नेह तत्सम शब्द नहीं है, नेह तद्भव है जिसका तत्सम होता है स्नेह। वहीं नग्न, क्षमा और नख तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, महुआ शब्द का तत्सम क्या है? ऑप्शन है मधुप, मधुक, मधुकर या मधवा। तो यहाँ बताना है महुआ का तत्सम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मधुक। तो मधुक महुआ शब्द का तत्सम है। मधुप और मधुकर भौरा को कहते हैं और भौरा का जो तत्सम रूप होता है उसे भ्रमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है खीर, शत, शलाका या त्वरित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खीर तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम होता है क्षीर। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। खरपर का खरपरा, शक्तु का सत्तु, चूल्ही का चूल्हा, प्रिय का प्रिया। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय का प्रिया एक गलत युग्म है। प्रिय का तद्भव रूप पिया होता है और वहीं अगर खरपर की बात की जाए तो खरपर का तद्भव खापर या खपरा, शक्तु का तद्भव सत्तु और चुल्ली का तद्भव चूल्हा होता है। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शंस हैं गोमल गोमय, चोंच का चंचू, तीता का तिक्त या ऊंट का उष्ट। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोमल गोमय। तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से विकल्प सही नहीं है क्योंकि गोमय और गोमल दोनों तत्सम शब्द हैं और इनका तद्भव गोबर होता है। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है गाय गो, कौन किनु, क्यों किंपु, झूठा छुष्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय का गो शब्द युग्म सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन है दया, माया, कृपा। नेक्स्ट ऑप्शन है चित्र, पत्र, गन्ना। फिर है न्याय, संग, उगना और वचन, मर्म, आज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दया, माया और कृपा ये सभी तत्सम है। और वहीं अगर मैं बात करूं चित्र और पत्र जो कि तत्सम है परंतु यहाँ पर गन्ना तद्भव है। वहीं न्याय और संग तत्सम है और उगना तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए तो वचन और मन तो तत्सम है लेकिन आज ये तत्सम है। तो इस वजह से दया, माया और कृपा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उबालना का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है उद्वालन, उद्धालन, अम्बाल या उद्दालन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उद्वालन। उद्वालन उबालना का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है सीढ़ियों, सीमांत, सिंदूर या सुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुई, जो कि सही शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? कैलाश का कैलाश, कौशल्या का कौशल्या, 10 का 10, श्रेणी का श्रेणी। तो यहाँ बताना है अशुद्ध आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। तो इन दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10 शब्द युग्म अशुद्ध है, इसका जो सही रूप है वो होता है 10 का 10। ये आपका उचित आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाला युग्म कौन सा है? ऑप्शन है 64, 98, 37 का 90, 48 का 44, 28 का 31। तो यहाँ शुद्ध युग्म बताना है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37 का 90। वहीं अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अशुद्धि क्या है, तो 64 का 98 लिखा है जो कि गलत है। 64 का होगा 98। नेक्स्ट है 48 और 44 में क्या गलती है, तो 48 लिखा जाता है, ला में यहाँ बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पर ला में भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला है ऑप्शन नंबर डी 28 और 31 में क्या गलती है, तो 28 में यहाँ पर इन्होंने छोटी की मात्रा लगाई है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, और 31 में यहाँ पर ता में बड़ी की मात्रा होगी, तो ये यहाँ पर ये त्रुटि थी। तो इस वजह से बी जो युग्म है वो उचित है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, निरापराधी, निरापराध, निरपराध या निरपराध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरपराध। और निरपराध जो है वो अपराधी का विलोम शब्द भी होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन है निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल या महत्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महत्व। तो महत्व अशुद्ध है, महत्व सही नहीं लिखा गया है यहाँ पर। तो अगर महत्व का जो शुद्ध वर्तनी होती है तो यहाँ पर कुछ उसको ऐसे लिखते हैं, महत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन हैं मैं इसीलिए विद्यालय गया था, उनकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता, या ऑप्शन नंबर डी यह मकान ईंट और चूने से बना है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अशुद्ध है, वह समय को नष्ट नहीं करता, ये वाक्य अशुद्ध है। ये वाक्य जो है कार्य की दृष्टि से अशुद्ध है। इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा वह समय नष्ट नहीं करता है, को का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, या ऑप्शन नंबर बी आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, या तुम्हें कल कुछ को हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें कल कुछ को हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। बाकी ए बी और सी ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं। तो अगर हम ए में बात करें यहाँ पर क्या अशुद्धि है, तो यहाँ पर शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासनकाल और विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए, तो यहाँ पर दो जगह गलतियां हैं। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन नंबर बी में क्या मिस्टेक है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी का जो शुद्ध रूप होगा आपको भूमि भवन तथा वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पर अभिनव गलत इस्तेमाल किया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो इस यहाँ पर क्या त्रुटि है, तो यहाँ पर पूरे का प्रयोग असंगत है, यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया ये पर्याप्त है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा वाक्य सही है, ऑप्शन है बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो बी में ये जो प्रयुक्त वाक्य है वो शुद्ध है, क्योंकि इस वाक्य में दो कर्ता का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन होगी, और अन्य दिए गए विकल्पों में वाक्य शुद्ध है। और यही अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वाक्य में यदि दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन कर्ता हो और दोनों के बीच और से उन्हें जोड़ा जाए तो उनकी क्रिया पुल्लिंग होती है और बहुवचन में होगी, तो इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, या परमात्मा के अनेक नाम हैं।
तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य के चयन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी परमात्मा के अनेक नाम हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है या आपकी अनाधिकार चेष्टा है, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या फिर यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है। लघुता, लघुत्व, लघु या लाघव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लघु। तो लघु विशेषण शब्द है। वहीं अगर बात की जाए लघुता, लघुत्व और लाघव, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लघु, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन है आदिम, आग, आधारित या आदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आदर। आदर शब्द विशेषण नहीं है, जो कि आदर विशेष शब्द है और इसका विशेषण होता है आदरणीय या आदरत। और वहीं शेष सभी शब्द यानी कि आदिम, आग और आधारित विशेषण है। अगला प्रश्न है नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं। यह अच्छा प्रश्न है। यहाँ बताना है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द कौन सा है। कितने कितने विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 4, 3, 6 या 2। तो इस प्रश्न की बात की जाए दिए गए शब्द वाक्य में नियमित, धार्मिक, गुणी और तार्किक, ये आपके शब्द जो हैं विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वहीं अगर नगर और धर्म शब्द, नगर और धर्म यहाँ पर विशेष की तरह प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर विशेषण की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन कौन से हैं विशेषण, फिर से मैं बता रहा हूँ, नियमित, धार्मिक, गुणी और तार्किक। अगला प्रश्न है शेर भर दूध, तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी लाओ। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हैं क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, परिमाण बोधक या गुणवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परिमाण बोधक। परिमाण बोधक विशेषण की अगर बात करूं तो परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिणाम परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार या गर्मी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चलता फिरता। चलता फिरता विशेषण शब्द है, जबकि शेष शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं बी, सी और डी, वो विशेष हैं, दुनिया, तिरस्कार, गर्मी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, माँ ने कहा और रोटी लो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों ने खाना खाया। यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और शेष विकल्प की बात की जाए तो ए में बहुत यहाँ पर विशेषण है, वहीं विकल्प बी में गर्मा गर्म ये विशेषण है, और ऑप्शन नंबर डी में और यहाँ पर विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है वह एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष है। ऑप्शन है वह एक अच्छा या विद्यार्थी। तो विशेष की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन हैं पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नमक। तो नमक विशेष है, इसलिए जिस प्रश्न का सही उत्तर नमक होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन है गीला, सब लोग, हजार या तोला भर। इस
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गीला। तो गीला जो है वो गुणवाचक विशेषण है। वहीं सब लोग जो कि है वो अनिश्चित संख्यावाचक है, और हजार निश्चित संख्यावाचक है, और तोला भर परिमाण बोधक विशेषण है। यहाँ हमसे गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये था आपका सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।